का बता दीजिए, सट्टा बता दीजिए। बहुत देर परेशान करने के बाद मैंने उसे बोला था 1991 में कि अपने मुंह में जाके दांत गिन और जितने दांत है उतना नंबर जाके लगा, उसको बेटी का ब्याह करना था। जय हो। और उस सट्टे में वो 1.5 लाख रुपया जीत के आया था। और उसके बाद स्वप्न में मैंने बाबा से डांट भी खाई थी। तो महाराज जी ने बोला तुम आज के बाद इस तरह की बातें मत बोला करो। फिर मेरे पे भूत चढ़ा हाथ देखने का। और महाराज जी भी जानते हैं मैंने बहुत वर्ष तक हाथ देखे हैं और भक्त लोगों में भी जिज्ञासा रहती थी कि छोटे महाराज जी से हाथ दिखाना है। मेरे को भविष्य की ये बात कुछ नहीं है, मेरे को कुछ भी XYZ जो होता है। 5 साल मेरे वो भूत वो बाबा ने उतारा और उसके बाद में अब मैंने उस तरह की सारे कार्यों को बंद करके यही निश्चय किया है कि आत्मोपलब्धि, हम कौन हैं, हम क्या हैं, पहले हम लोगों को यही जानना जरूरी है। जो हम लोग समझते हैं कि मैं मिस्टर फलाना फलाना D.Litt PhD ये वो ऐसा हूँ, कमांडर हूँ, कैप्टन फलाना फलाना हूँ, वो हम नहीं हैं। वो ये चमड़ा देह है। वो हम कोई और चेतन तत्व अंदर जो पड़ा है वो है और उसको पकड़ लेना, उसको खोज लेना जरूरी है। यदि वो नहीं खोजा तो क्या खोजा जिंदगी में? यदि आत्मसात नहीं हुआ तो क्या देखा जिंदगी में? जो ईंट महल मकान हम लोग देखते हैं, देश विदेश को देखते हैं, वास्तव में वो देखने योग्य वस्तुएं नहीं है। हर जगह मकान होगा, घर होगा, मनुष्य होगा। इनकी ओर मत देखो। अंदर राधा रानी बैठी हैं, भगवान श्री कृष्ण बैठे हैं, लक्ष्मी नारायण बाबा बैठे हैं। पहले उनको देख लो, फिर उनके बनाई दुनिया को देखना। कुम्हार के घर जाते हैं तो 70 तरह के डिजाइन बर्तकों के देखते रहे, कुम्हार से ना मिले तो क्या फायदा हुआ? पहले कुम्हार से मिल लो जो सृष्टि कर रहे हैं बर्तनों की। वही इनका सृष्टि करने वाला, इनको डिजाइन देने वाला, रंग देने वाला, इनके एकदम आकर्षक बनाने वाला वही है। पहले उससे मिल लो, वो मालिक है सब चीजों का। बाबा को एक बार लोगों ने बोला था कि बाबा क्या आप कुम्हार है? तो बाबा ने बोला बच्चा मुझे कुम्हार ही समझो, मैं भी चाक चलाता हूँ। वो भवसागर की चाक जब पड़ेगी तो मेरे पास ही आना पड़ेगा। फिर बाबा को बोला लोगों ने बाबा क्या आप मल्लाह है? क्योंकि प्रयागराज में बाबा मल्लाहों का भंडारा करते थे। तो बाबा ने बोला हाँ बच्चा मैं इस नदी का नहीं उस नदी का वहाँ जब डूबोगे तो मैं पार वही मैं ही लगाऊंगा। फिर लोगों ने बोला बाबा क्या आप धोबी हैं? ऐसा प्रसंग कोई बाबा ने धोबी गधों का भंडारा बाबा ने किया था। गधों का, गधे बहुत दुख पा रहे थे। तो लोगों ने बोला बाबा क्या आप धोबी तो नहीं है? मिर्जापुर में जाति, मिर्जापुर का घटना है, जाति आदि। बाबा तो जातियों से परे थे ना। मूर्ख लोग जातियां खोजते फिरते हैं, मनुष्य के हृदय की स्वच्छता को नहीं देखते हैं। यही गलती 500 साल पहले भारत से हुई थी जो आज तक भोग रहे, जात पात, समझ रहे? तो बाबा ने बोला हाँ बच्चा मुझे धोबी ही समझ ले, मैं मैल उतारता हूँ, लेकिन वो भवसाग पाप रूपी मैल उतारता हूँ मैं और निर्मल कर देता हूँ बच्चा सबको। तो ऐसे महान बाबा के चरणों में हम लोग पड़े हैं जो साक्षात प्रकाश पुंज थे। हम लोगों को सब छोड़ के पहले उन्हीं की आराधना करनी चाहिए। और एक नाराजगी मेरी आप भक्त लोगों से भी है, सभी से। कभी कभी मैं उसको बता भी चुका हूँ। आज आप ध्यान से फिर से सुनिए क्योंकि अब मैं अंतिम बार आपको बता रहा हूँ। ये दोष आपका, त्रुटि आपकी मैं अब दोबारा नहीं बताने जाने वाला, नोट कर लीजिएगा। आप लोगों में गलती ये है कि यहाँ आते ही हमें महाराज जी से मिला दो। तो बोलेगा अभी महाराज जी भजन कर रहे हैं या भोजन कर रहे हैं या विश्राम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। नहीं नहीं तुम बता दो कैप्टन फलाने फलाने आए हैं, जाओ बताओ, समझ रहे हैं? तो ये सब गलत तरीका है। आप आइए, आके सीधे बाबा के चरणों में नमन कीजिए, हाथ पैर धोइए, जूता चमड़ा बाहर रखिए, बाबा के चरणों में नमन कीजिए, बाबा को प्रार्थना कीजिए। यदि कर सकते हैं तो जैसे हरिद्वार लोग जाते हैं गंगा जी, तो घर से थाली ले जाते हैं, रोली, चंदन, चावल, कपूर, क्या क्या ले जाते हैं घर से, अगरबत्ती, गंगा मैया को स्नान करके आरती दिखाते हैं।
बाबा गंगा से भी पवित्र हैं। लाख गंगाएं मिलकर बाबा की बराबरी नहीं कर सकती हैं। आप सोचेंगे अपने गुरु की प्रशंसा कर रहा है, नहीं, सिद्ध कर दूंगा शास्त्रीय दृष्टांत देके। भगवान की जय। यदि हमारे वेद और शास्त्र सच्चे हैं तो मैं जो कह रहा हूं वो सत्य है। लाख गंगाएं मिलकर बाबा